General Knowledge Point, the e-learning platform. नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीटीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी को निकाल दिया गया है, जो कि पदों की संख्या है 11,389। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट संख्या 23/2025, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर 11,389 पोस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी एप्लीकेशन जो है कब से अप्लाई आप कर सकते हैं, इसका पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल रहेगा, एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकती है। तो पहले हम देख सकते हैं कि आप जो है एप्लीकेशन को भर सकते हैं। आप 25 से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 25/4/2025, यानी 25 अप्रैल से जो है आप इस आवेदन को कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसका लास्ट तिथि यानी अंतिम तिथि जो है आपका 23 मई 2025 है। और 23 मई 2025 तक यदि आपने फॉर्म को पहले भर दिया और पेमेंट नहीं किया है, अब 23/5/2025 तक जो है पेमेंट को कर सकते हैं। अब बात रही कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम जो है आपके शेड्यूल के अनुसार जारी कर दिया जाएगा डेट को, और एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। तो उसकी अभी कोई जानकारी अभी साझा नहीं की गई है बीटीएससी की तरफ से। जैसे ही बीटीएससी जो है एग्ज़ाम का डेट निकालता है या एडमिट कार्ड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आता है, तो मैं आपको जो हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है फ़ी का क्राइटेरिया जो है 600 रुपये रहेगा। और एसटी/एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग पर्सन जो भी होंगे उनके लिए 150 रुपये रखा गया है। और पेमेंट का आप जो है थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। ये तो था आपका इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, एज की क्या क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितना जो है पात्रता रखते हैं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज के बारे में बात करते हैं। तो मिनिमम जो है आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष, और फीमेल के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। और एज पर रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट रूल्स 2025, यानी 2025 में जो ये वैकेंसी निकला उसके अनुसार एज का रिलैक्सेशन जो है आप देख सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इस भर्ती के नियम के अनुसार। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो आपके पास जो है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स, आपने जो है स्टेट नर्सिंग स्टेट के अपने राज्य से जो किया हो अपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जो भी है। और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए आप जो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है ऑफिशियल इसका नोटिस को लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस का, और वेबसाइट अवेलेबल करा दिया जाएगा जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म को अप्लाई करते वक्त। तो सबसे पहले इसमें आपका जो है मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का जो है अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी यानी जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का अंक पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसे औपबंधिक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र भी कहते हैं। चलिए अगला है आपका बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र। और चौथा जो है आपका बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का भारतीय उपचार्य परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र। और फिर जो है आपका जाति से रिलेटेड है, तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आप जो लगाएंगे वो क्रीमी लेयर का होगा ओबीसी वालों के लिए, और आर्थिक रूप से जो कमजोर होंगे जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, और अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र। और बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती नाती जो भी होंगे तो उनके लिए भी जो है एक प्रमाण पत्र लगेगा। यदि वो फॉर्म में ऐसा डालते हैं कि आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के पोता है या पोती है, तो उसके लिए एक आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसे फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट कहा जाता है, और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जिसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो ये सभी दस्तावेज आपके लगेंगे। तो टोटल जो आपके पास दस्तावेज होगा वो 9 दस्तावेज आपके लगेंगे आपके
अनुसार जो आपने फॉर्म में डाला होगा डिटेल्स। तो ये था हमारा डिटेल्स वाइज बीटीएससी की तरफ से जो स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसीज निकली थी उसका पूरा प्रक्रिया और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हमने बता दिया। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि और दूसरों को जो है पता चले कि किस विभाग में क्या वैकेंसीज आ रही है। तो सभी विभागों में वैकेंसी जो भी आ रही है उसका अपडेट आपको मिलते रहेगा। फॉर्म कैसे भरना वो भी बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।